हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, आपका महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस है और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका आयोनिक इक्विलिब्रिया का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोग कोई भी अपडेट को मिस नहीं करोगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। बेसिक से एकदम सारा जो भी कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ा दिया जाएगा। एकदम बेसिक से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है इंटरमीडिएट लेवल पर है या एकदम मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर है, वो सारी चीज़ें उन लोगों के द्वारा जो भी है अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं उन सभी को कवर कर दी जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा अपना यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो भाई, हमने वीक एसिड और वीक बेस पढ़ा था आपका। ठीक है, उसमें भी जो अगर आपको याद होगा तो लास्ट के वीडियो में सब मैंने बताया हुआ है आपको। कौन से बताए थे, जो भी बच्चे जिन्होंने देखा है वो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मुझे भी पता चलेगा कितने एक्टिव लोग हैं। और ठीक है, एक आर्हेनियस थ्योरी वगैरह भी पढ़ाया था आपको। यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, वीक एसिड। देखो सबसे पहले थ्योरी में आपको बता देता हूँ। कंसिडर एन इक्विलिब्रियम ऑफ अ वीक एसिड। ये जो मॉलिक्यूल लिया है HA, ठीक है, दैट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन पार्टली एज अनडिसोसिएटेड स्पीशीज HA एंड पार्टली एज H+ एंड A- आयन। यहाँ पे क्या होता है वीक एसिड में, यहाँ पे ये जो एसिड है यहाँ पर ये वीक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट ही होना क्या मतलब होता है उसका ये मतलब होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है, बराबर। अभी एक एलिमेंट आपका अगर पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली दूसरा आपका नेगेटिव होगा, तभी दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तभी बॉन्डिंग बन पाएगी। लेकिन किसी किसी बॉन्डिंग में ऐसा होता है कि वो स्ट्रांगली नहीं बन पाते, ठीक है। उनमें बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, तो उसकी वजह से उसमें जो है डिसोसिएशन हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है। डिसोसिएशन आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, जैसे ये देख पा रहे हो आप, द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के जो है वो क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Ka से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी डिसोसिएटेड वाला जो क्वांटिटी है वो हम लोग जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, डिसोसिएशन वाला जो क्वांटिटी है, अब ये क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, तभी ही आपको नेट वैल्यू मिलेगा। यानी कि जो आपका एक्चुअल मॉलिक्यूल है, जो कि वीक एसिड है, जो कि आपका HA है, वो ब्रेक डाउन डिसोसिएट होने के बाद क्या बनेगा, H बनेगा एंड A बनेगा। देखो आप कोप अप कर पा रहे हो ना, कहाँ पे भी अगर आपको डाउट आता है तो आप बिना झिझकाए जो है कमेंट में ज़रूर मुझसे शेयर करें। मैं जैसे ही रीड करूँगा आपको उस चीज़ के लिए ज़रूर से रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अथवा आप क्या कर सकते हो, मेरे जो इंस्टाग्राम की ID है, अगर वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको। डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करें हर एक वीडियो की, ताकि अगर कुछ भी स्किप हो तो वो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगा, ताकि आप उसको रेफ़र कर सको। चलो गाइस देखो अभी क्या है, यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, 1 मोल ऑफ एसिड HA इज इनिशियली प्रेजेंट इन वॉल्यूम V। ठीक है, वो एक वॉल्यूम V में प्रेजेंट है। ओके, जो भी है सोल्यूशन के अंदर है। एट इक्विलिब्रियम द फ्रैक्शन डिसोसिएटेड वुड बी अल्फा। हमने वो फॉर्मूला देखा था आपका, अगर डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला याद हो आपका तो। ठीक है, अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, द फ्रैक्शन ऑफ एन एसिड दैट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड वुड बी कैलकुलेटेड एज 1 - अल्फा। ओके, देखो अभी ये टेबल है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये इनिशियल मोल है आपका। इनिशियल मोल यानी क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है AB का, इसका इन्होंने क्या लिया, C ले लिया है।
अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ए जो है आपका एसिड का है और बी जो है आपका बेस का है। दोनों का इनिशियल मोल क्या है, 0 और 0 है। बट इसको आप लोग न्यूमेरिकल में जब भी सॉल्व करते हो सो आपको कैसे लिखना पड़ता है, इसको आप लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा। अभी 1 माइनस अल्फ़ा क्यों, मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी, द फ्रैक्शन ऑफ एन एसिड दैट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। जो डिसोसिएटेड वाला है, जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। सो ये जो टर्म है ये आपके पास ब्रेक होकर आया है। सो इस टर्म को आप कैसे डिनोट करोगे, सी अल्फ़ा से डिनोट करोगे बच्चा लोग, ठीक है। किससे डिनोट करोगे, सी अल्फ़ा से। और यहाँ पे ये जो ए बी वाला है ये डिसोसिएटेड नहीं है, ये तो एसोसिएटेड कंपाउंड दिख रहा है आपको। सो आप इसको कैसे लिखोगे, सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। सो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो कंसिडर एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है डिस्कस करवाया है, जो आयन जनरेट करता है। अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें भी टाइप्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो वो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर ए बी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो ये वाला है, ओके। सो एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा। सो इसका जो इक्विलिब्रियम का लिखेंगे हम लोग, तो कैसे लिखेंगे इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा अल्टीमेटली, आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ओके। सो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी के को इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो ये पहला पार्ट आपका एसिड का होना चाहिए, दूसरा आपका बेस का होना चाहिए, ए पॉजिटिव और ये बी नेगेटिव, और नीचे जो है आपका एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कि एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो अभी वीक बेस पर आते हैं। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्लो जा रहा हूँ तो मुझे बता देना, तो मैं वो हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीड को इंक्रीज़ कर दूँगा। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट में आ गए हैं कि आप ज़्यादा फास्ट जा रहे हो। सो आप फास्ट जाने के बजाय हर एक स्टेटमेंट को या जो है एकदम ईजी से सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करो, तो मैं वो हिसाब से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नाउ वीक बेस, कंसिडर 1 मोल ऑफ वीक बेस। इन्होंने 1 मोल ऑफ वीक बेस लिया हुआ है डिजॉल्व्ड, ठीक है, एक सोल्यूशन में। यहाँ पे जो, ठीक है, इसका एक वॉल्यूम है, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, उसमें डिसॉल्व किया है। द बेस डिसोसिएट्स पार्शियली एज, सेम है एसिड जैसा, ये वीक एसिड जैसा परफॉर्म करता है, वैसे ही बेस जो आपका वीक बेस है वैसे ही परफॉर्म करेगा। सो यहाँ पे द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट वुड बी लाइक के बी इज इक्वल्स टू बी ओ एच। देखो रिप्रेजेंट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में करना है, जैसा आपको स्क्वायर ब्रैकेट में टेक्स्ट बुक में दिया है बिल्कुल वैसे ही करना है। ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है, राउंड ब्रैकेट में इसको मेंशन करना नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 माइनस, ये जो है एसोसिएटेड वाला, ये डिसोसिएटेड वाला है। वॉल्यूम उसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे इसका ये जो है आपको बेसिक क्लियर हुआ, टेबल से ही आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बी का है और जो ओ एच का है उसको आप सब्सटीट्यूट कर दे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। सो वीक एसिड और वीक बेस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है सो आप इस तरीके से कर सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। चलो अभी आते हैं हम लोग एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। A weak monobasic acid is 0.05% dissociated in 0.02 mole solution. Calculate dissociation constant of the acid. Dissociation constant यानी आपको K पूछा है, बराबर। आपके पास क्या क्या गिवन डेटा है, यहाँ पे आपको परसेंट डिसोसिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। ये रहा 0.05 दिया हुआ है, डिवाइड बाय आप 100 करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा 0.05 अपॉन 100 मिल जाएगा, ठीक है। इसको अल्टीमेटली आप किस तरीके से लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁻⁴। नाउ अभी जब भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, C का वैल्यू जो है 0.02 दिया हुआ है आपको,
ओके, सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻⁻2 लिखोगे। सिंपली आपको क्या करना है, C इंटू अल्फ़ा कर देना है, क्योंकि K का वैल्यू क्या है हमारे पास, K ऑफ एसिड निकालना है ना। सो आप क्या करोगे, C इंटू अल्फ़ा कर दोगे। तो अगर कभी भी आपको परसेंट में दिया हुआ है डिसोसिएशन, तो आप उसको 100 से डिवाइड करना ना भूलें, नहीं तो फिर आपको आंसर जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻7 आंसर आएगा, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, सो ध्यान रखना, उसको 100 से डिवाइड ज़रूर करना। चलो एक और लेते हैं ताकि थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज कांस्टेंट दे दिया है, बोला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 m मोल सोल्यूशन आप निकालो, यानी अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, सो मेरे पास कांस्टेंट दिया है जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। Now the given value for C is 0.01 mole solution, right? So how will you calculate again your alpha value? So what you will do over here is you have to take the quantity in under root, like here alpha is equals to K upon C under root, because the value for K is equals to alpha square C. Now we know that, right? So when you are going to shift this value of C below here in denominator, right? So and afterward you have to calculate the value for alpha. So for that you need to take the square root over here, so you will able to get the value for alpha. Afterwards that you have to substitute the value and you will be able to get the final answer. Okay, चलो अभी हम देखेंगे ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। देखो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया, ठीक है। सो उसमें जो भी चीज़ के रिलेटेड हम बात करेंगे वो किससे आपका रिलेटेड होगा, वो आपका रिलेटेड होगा आयन से, चाहे वो कोई भी स्टेट में हो, चाहे अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो या फिर आप उसको गैस के साथ कुछ रिएक्ट करवाते हो। सो आपको यहाँ पे रिएक्शन और बिहेवियर जो देखना है, किसका ऑब्जर्व करना है, आयंस का देखना है। सो कुछ प्रोसेस होता है ऑटो आयोनाइजेशन। अभी ये प्रोसेस क्या होता है, ये ऑलमोस्ट जो है प्योर वाटर आयोनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, सो द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर, देखो ये बहुत ही कम एक्सटेंट में जो है आपका आयोनाइज होता है वाटर कंडीशन में। सो अगेन इस फॉर्मूला को लेके आपको यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है कांस्टेंट का। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जो डिसोसिएट वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो एसोसिएटेड वाला मॉलिक्यूल है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। सो अल्टीमेटली ये जो है यहाँ पे LHS में चला जाएगा। सो आपका ये वाला पार्ट बन जाएगा। बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके आप रीड कर सकते हो। आप हैबिट रखो कि आपके टेक्स्ट बुक का कंटेंट कंटिन्यूसली रीड करो, ठीक है। सो उससे आपको एडवांटेज होगा एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो थ्योरी पार्ट है वो मुझे स्किप करना पड़ता है और एग्जाम्पल्स को भी स्किप करना पड़ता है। द रीज़न इज़ दैट कि आप लोग बोर ना हो और आप तक जो कंटेंट है वो प्रॉपर जाना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ H2O मॉलिक्यूल आर अनडिसोसिएटेड, ठीक है। सो H2O का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सो मेजॉरिटी मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है वो इजीली डिसोसिएटेड या फिर ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर H2O कैन बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, देन H2O स्क्वायर इज इक्वल्स टू K डैश, ठीक है। सो ये जो है मेंशन करना है, आपको सॉल्व करना है। सो उसके बाद आपको फाइनल ये आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। सो H3OOH जो हमारे पास यहाँ पर है इसका वैल्यू, ओके। सो K डैश आप इसको लिख सकते हो, वेयर K ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू K डैश, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाट इट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। The product of molar concentration of hydronium or hydrogen ions are hydroxyl ions at equilibrium in pure water at the given temperature is called ionic product of water,
ठीक है। सो इन प्योर वाटर H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज इक्वल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन। सो ये हमेशा बराबर होते हैं जो आपका H3O आयन है, ठीक है। प्योर वाटर जो होता है आपका, जो H2O होता है वो वाटर मॉलिक्यूल है, जहाँ पे H3O, जहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन का जो है एटम एक्स्ट्रा ऐड होगा उतना जो है प्योरिटी लेवल एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन वाटर जो होता है वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होता है। वो अगर आप उसको ड्रिंक करते हो तो समझ जाइए कि मतलब इतना इजी नहीं है। जो जो हाइड्रोजनाइज्ड वाटर होता है वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है, ओके। सो लाइक वो एक टाइप का अमृत जल ही होता है जो हाइड्रोनाइज्ड जो वाटर होता है, ठीक है। सो प्योर वाटर। चल, सो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे आगे जाते हैं। इतना आपने देख लिया, इसको मोल्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, आपको इसका वैल्यू आ जाएगा 1 × 10⁻⁻14। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया तो आप क्या करें, आप सब्सक्राइब कर दें, ओके। सो इतना सा कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सकते हो, ज़रूर, सभी से रिक्वेस्ट है ना। सो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया तो लाइक भी ज़रूर करें ताकि इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले। बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने कमेंट में इतना सपोर्ट किया, इतना बताया कि बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए, ठीक है। सो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ना भी जानते हैं, मतलब एज ए लर्नर उनमें गुड क्वालिटी है, और साथ ही साथ वो अपने मेंटोर, अपने ट्यूटर को भी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत है। सो थैंक यू उन सभी लोगों को। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं, ठीक है। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।